हेलो दोस्तों, सक्सेस रूल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस सेशन में एसएससी जीडी एग्जाम 2023 16 जनवरी सभी शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आज हम एनालिसिस करेंगे। हमारे इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा जब भी वीडियो किसी भी कंटेंट पर अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो बेल आइकन को जो है प्रेस जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। एक बताओ दोस्तों, इस सेशन में जो है पहले 4th शिफ्ट का क्वेश्चन कराया गया है, उसके बाद 3rd शिफ्ट का, उसके बाद 2nd शिफ्ट का, अब 1st शिफ्ट का फिर क्वेश्चन कराया गया है। जिन भी किसी का जो है लास्ट में हो, यदि 1st शिफ्ट या 3rd शिफ्ट का देखना हो तो आप हमें तो यही कहेंगे कि पूरा वीडियो रेगुलर दिखिए, ताकि आपको यह पता चले कि क्वेश्चन किस तरह का पूछा जा रहा है, जिससे कि आने वाले जिनका नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा उन्हें बहुत बेनिफिट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया था, भारत के 16वें महान्यायवादी कौन हैं? तो भारत के जो 16वें महान्यायवादी हैं वो R.K. वेंकटेश्वर रमन हैं। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता R.K. वेंकटेश्वर रमन आपका करेक्ट आंसर होता। इन्होंने जो है 1 अक्टूबर 2022 को 3 साल के लिए जो है इन्हें नियुक्त किया गया है। तो यह फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा कि इनको कब नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष के चुनाव किसने लड़ा था? यानी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव के लिए जो है विपक्ष के पद पर कौन मतलब खड़े हुए थे? तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होता यशवंत सिंह आपका करेक्ट आंसर होता। यानी कि राष्ट्रपति के जो चुनाव में जो है विपक्ष के रूप में जो थे यशवंत सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, झारखंड के लोक नृत्य कौन से नहीं है? तो झारखंड के लोक नृत्य 3 जो है झारखंड के लोक नृत्य दिए गए थे और एक जो था किसी अन्य राज्य का लोक नृत्य था। तो उनमें से आपको यह छांटना था। एक बताओ दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो हर शिफ्ट और हर डे जो हो रहा है एग्जाम दिया जा रहा है उसमें जो है लोक नृत्य से जो है एक क्वेश्चन डिफरेंट पूछा जा रहा है। तो आपको जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि जिनका भी आगे एग्जाम होगा वो भारत के प्रमुख लोक नृत्य को जरूर देख कर जाइएगा। मैं ऑलरेडी जो है नृत्य पर जो है सेशन करा दिया हूँ, उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। लोक नृत्य का जो है डिफरेंट देख के जाइएगा जिनका आने वाला एग्जाम है। हर शिफ्ट एवं हर डेट को जो है नृत्य से क्वेश्चन डिफरेंट ही पूछा जा रहा है। एक त्यौहार से भी जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इन्हें भी जरूर देखकर जाइएगा। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं झारखंड के जो प्रमुख लोक नृत्य जो हैं संथाल, झूमर, पाइका, फागुआ, छाऊ, भजा, सहरूल। ये प्रमुख जो लोक नृत्य हैं ये झारखंड राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। इनमें से जो है 3 आपको ऑप्शन में दिया गया था और एक जो किसी अन्य राज्य का लोक नृत्य दिया गया था वो आपको छांटना था। अन्य लोक नृत्य को देख लीजिए, जो है प्रमुख लावनी जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, संगीत लोक नृत्य है, तो इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा, ये प्रमुख लोक नृत्य है महाराष्ट्र का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य कितने हैं और कौन से अनुच्छेद में वर्णित हैं? एक बार दोस्तों, जो हमारे सेशन डेली देख रहे हैं रेगुलर, वो जो है ये क्वेश्चन जरूर करके आए होंगे, क्योंकि जो मैंने पिछला जो सेशन करवाया था उसमें जो है एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में मैंने इस क्वेश्चन को करवाया था। जो भी हमारा सेशन रेगुलर देख रहे हैं वो जो है ये क्वेश्चन जो करेक्ट करके जरूर आए होंगे। तो इसलिए कहता हूँ सेशन को जो रेगुलर और ज़रूर देख के जाइए जिनका आने वाले नेक्स्ट एग्जाम हो, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट जितना भी मैं बताता हूँ उसमें जो है अधिकांश जो क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट जितना भी बता रहा हूँ उसे ज़रूर रट लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे। यह जो मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था वह स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 1976 के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। यह जो है रूस के संविधान से लिया गया था। तो यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसे भी ध्यान में रखिएगा कि किस देश से लिया गया था। इसे जो है भाग 4 के का में और अनुच्छेद 51 के का में रखा गया था। तो आपका यह करेक्ट आंसर होता है 51 का अनुच्छेद। और यह जो है मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वह 11 है। तो अनुच्छेद 11 एवं
अनुच्छेद 51 के क्या और 11 जो है आपका करेक्ट आंसर होता। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का जो युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, मुगल सम्राट हुमायूं एवं शेरशाह सूरी के बीच जो है, सूरी सम्राट जो है शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। यह जो युद्ध हुआ था 26 जून 1539 को भारत की आधुनिक भारत राज्य के बक्सर जिले में स्थित चौसा गांव में लड़ा गया था। यानी कि अभी जो बक्सर जिला है वहाँ पे एक चौसा गांव है, वहीं पे जो है यह युद्ध लड़ा गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है 26 जून 1539 आपका करेक्ट आंसर होता। और इस जो युद्ध हुआ था इसमें जो है शेरशाह सूरी विजयी हुआ था। तो ये भी ध्यान में रखेगा कि कौन जीत हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मकर संक्रांति त्यौहार जो है कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को, जैसा कि जानते हैं प्रत्येक वर्ष जो है 14 जनवरी को मकर संक्रांति दिवस मनाया जाता है। यह जो एक फसल उत्सव है। तो ये तो से भी कोई हवाला क्वेश्चन होता है, इसे भी से जो है अधिकांश लोग जरूर करके आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत के हरित क्रांति की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो भारत में जो है हरित क्रांति की जो शुरुआत किया गया था वो पंजाब प्रांत के 1960 में के दशक में इसकी शुरुआत किया गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है 1960 आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल राज्य के मंत्रियों को जो है पद की एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो आपका करेक्ट जो आंसर हो जाता है राज्यपाल आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि LBW जो शब्द है LPW वो किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है क्रिकेट से संबंधित है। तो आपका करेक्ट जो आंसर होता है करेक्ट आंसर होता। इससे पहले जो मैंने सेशन करवाया था उसमें भी जो है जो प्रमुख जो क्रिकेट मतलब खेल हैं उनसे संबंधित भी एक्स्ट्रा फैक्ट करा चुका हूँ, तो पिछला वीडियो भी जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मौर्य सम्राट अशोक की क्षेत्रीय राजधानी पूछा गया था कि मौर्य सम्राट जो अशोक थे उनका क्षेत्रीय राजधानी कौन था? वैसे तो अशोक के जो सम्राट जो थे उनका जो राजधानी था वह पाटलिपुत्र था। मगध की जो राजधानी बनाया था मगध में वो पाटलिपुत्र को बनाया था, जो कि वर्तमान में पटना रहित है। इसका जबकि क्षेत्रीय जो राजधानी था उज्जैन एवं तक्षशिला इनकी क्षेत्रीय राजधानी था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता उज्जैन एवं तक्षशिला आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, किस ग्रह को जो है बौने ग्रह कहते हैं? तो बौने ग्रह जो कहा जाता है प्लूटो से पहले सौरमंडल में जो थे 9 ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यानी कि पहले जो थे 9 ग्रह उपस्थित थे, लेकिन 2006 में जो है बौने ग्रह के रूप में इसे नामित किया गया। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है प्लूटो आपका करेक्ट आंसर होता। 2006 में जो इसको बौने ग्रह के रूप में संज्ञा दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, एथेनॉल एसिड का सूत्र पूछ लिया गया था। तो एथेनॉल एसिड का जो सूत्र होता है CH3COOH आपका करेक्ट आंसर होता। एसिटिक एसिड को भी एथेनोइक एसिड कहा जाता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि एसिटिक एसिड को ही एथेनोइक एसिड कहते हैं। इसका जो रंग होता है सूर्या जो एक है रंगहीन तरल कार्बनिक यौगिक है। इसका कोई अपना कलर के रूप में नहीं उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, विश्व व्यापार वाणिज्य को कौन नियंत्रित करता है? तो विश्व व्यापार वाणिज्य को जो है विश्व व्यापार संगठन के द्वारा जो है नेतृत्व किया जाता है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 2020 के ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जो 2020 का जो पैरा ओलंपिक किया गया था वह जापान के टोक्यो शहर में खेला गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता, यदि जापान देश दिया होगा तो जापान आपका करेक्ट आंसर होता। यदि शहर दिया है ऑप्शन में तो शहर आपका टोक्यो करेक्ट आंसर होता। और नेक्स्ट फैक्ट को देख लेते हैं, 2022 के शीतकालीन ओलंपिक 26 से जिसका आयोजन 2022 में चीन के बीजिंग में आयोजित किया गया था। तो 2022 में जो इसका आयोजन किया गया था शीतकालीन ओलंपिक का, इसे भी ध्यान में रखिएगा, चाइना के बीजिंग में आयोजित होना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था
जंगल का पर्यायवाची शब्द पूछा गया। जो जंगल का पर्यायवाची शब्द होता है वो देख लीजिएगा, विपिन, कानन, वन, अरण्य, गहन, अक्षय, कांतर। ये जो है प्रमुख जो है जंगल के पर्यायवाची शब्द है। इनमें से देख लीजिएगा जो भी ऑप्शन में आपको दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, विलोम शब्द पूछा गया था। स्थिर का विलोम शब्द पूछा दिया था। तो स्थिर का जो विलोम शब्द होता है चंचल, चपल, फिरना। ये जो है स्थिर का विलोम शब्द होता है। तो अब देख लीजिएगा जिस प्रकार का आपको ऑप्शन दिया होगा उत्तर में, अब चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता का चक्र को क्या कहा जाता है। तो इस चक्र को जो कहा जाता है, जैसे कि प्राथमिक उपभोक्ता जो है, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, जो एक दूसरे को जो खाते हैं उस चक्र को जो है क्या कहते हैं। तो उस चक्र को जो है खाद्य श्रृंखला कहते हैं। आपका खाद्य श्रृंखला जो है करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, यहाँ से सर थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन शुरू हो गया, तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, भारत में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है। तो भारत जो राज्य का जो विधानमंडल का उच्च सदन जो होता है उसे विधान परिषद कहा जाता है। तो विधान परिषद आपका करेक्ट आंसर होता। चलिए अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। भारत के हर राज्य में जो है विधान परिषद मौजूद नहीं है। भारत के वर्तमान केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद मौजूद हैं। तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा कि भारत के जो है 6 राज्यों में ही मौजूद हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं, तो आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। ये सभी राज्यों में जो है विधान परिषद वर्तमान में मौजूद हैं। इसे भंग नहीं किया जा सकता। वे एक जो है विधान परिषद केवल 1/3 सदस्य हर 2 साल पर जो है सेवानिवृत्त होते हैं। यानी कि विधान परिषद के जो सदस्य हैं, विधान परिषद के सदस्यों का जो 1/3 जो है प्रत्येक 2 साल पर रिटायर्ड होते हैं। विधान परिषद के जो है प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए कार्यरत होते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, तो इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, आगा खां कप जो है किस खेल से संबंधित है। तो आगा खां के संबंध पूछा था। तो आगा खां का जो संबंध है वो हॉकी खेल से संबंधित है। तो आगा खां आपका करेक्ट आंसर होता। आगा खां का एक ट्रॉफी है। जबकि आगा खां जो गोल्ड कप है यह फुटबॉल से संबंधित है। तो ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। एक आगा खां गोल्ड ट्रॉफी है। आगा खां जो हॉकी खेल से संबंधित है और आगा खां जो गोल्ड है यह फुटबॉल से संबंधित है। तो आप देख लीजिएगा। तो आपको आगा खां पूछा था तो आपका जो है हॉकी आपका करेक्ट आंसर होता। चलिए अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। हॉकी से संबंधित अन्य प्रमुख ट्रॉफी, सुल्तान अजलाल शाह कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, स्टेनॉल ट्रॉफी कप, ये प्रमुख जो है हॉकी के द्वारा खेले जाने वाले प्रमुख ट्रॉफी हैं। क्रिकेट के प्रमुख ट्रॉफी देख लेते हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, एशिया कप, रानी ट्रॉफी, रजनी ट्रॉफी, ये प्रमुख जो है क्रिकेट की ट्रॉफी हैं। टेनिस खेल के प्रमुख ट्रॉफी को देख लेते हैं। तो डेविस कप, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, ये जो है टेनिस के प्रमुख ट्रॉफियां हैं। तो इन सब को भी जरूर ध्यान में रखेगा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में शायद पूछ लिया जाए। फुटबॉल के प्रमुख ट्रॉफी को देख लेते हैं। UEFA चैंपियनशिप लीग, सुब्रोत कप, संतोष ट्रॉफी। ये संतोष ट्रॉफी और ये सुब्रोत कप जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इन्हें जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, किस राज्य में हम्पी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। तो जैसा कि अब एक बात दोस्तों आपको बार बार कह रहा हूँ कि जिनका भी आने वाला एग्जाम है तो नृत्य जरूर देख के जाएगा, क्योंकि नृत्य से डिफरेंट कुछ पूछा जा रहा है। देखिए इसे यहाँ भी नृत्य से एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मैं जो है नृत्य पर जो है ऑलरेडी सेशन कर दिया हूँ। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो नृत्य का जो है वीडियो जरूर देख के जाइएगा एक बार। चलिए देख लेते हैं इसका जो आंसर होगा।
हम्पी जो फेस्टिवल है वो कर्नाटक राज्य का फेस्टिवल मनाया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होता है। यह जो फेस्टिवल है अक्टूबर नवंबर के महीने में मनाया जाता है विजयनगर शासक के बाद में। हम्पी जिसे हम्पी स्मारकों के समूह के रूप में भी जाना जाता है, यूनेस्को विश्व विरासत में स्थल के रूप में भी शामिल किया जा चुका है। तुंगभद्रा नदी के तट पर यह पूर्व मध्य कर्नाटक में स्थित है। तो ये किस नदी के किनारे है, यह भी बहुत बार एग्जाम पूछा जा चुका है, तो यह भी ध्यान में रखिएगा। 14वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना विजयनगर की राजधानी थी। 14वीं सदी में विजयनगर की जो राजधानी थी वो हम्पी थी। यह जो है हिंदू धर्म का एक तीर्थ स्थल है। तो इस एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, नवंबर 2022 तक भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो मानखुल एम मंडाविया जो थे नवंबर 2022 तक भारत के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्यरत थे। ये जो थे जुलाई 2021 के से वर्तमान तक रहे थे। अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट इसे भी ध्यान में रखिएगा कि राजकीय कार्यकर्ता राजकुमारी बीवी जी अमृत कौर जो थी प्रथम भारत की स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर कार्यरत थी। तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मृत सागर जो है किन दो देशों के बीच स्थित है? तो मृत सागर जो है इजराइल एवं जॉर्डन के बीच में स्थित है मृत सागर। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है इजराइल और जॉर्डन नाम का करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अशोक के पुत्र का नाम क्या था? तो अशोक के जो पुत्र का नाम था वो बिंदुसार आपका करेक्ट आंसर होता। ये जो थे रानी धर्मा के पुत्र थे। इनके माता का जो नाम था रानी धर्मा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम पूछ लिया गया, रासायनिक सूत्र पूछा गया था। तो धोने वाले रासायनिक सोडा का जो सूत्र होता है वो NaCO3 × 10H2O होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है Na2CO3। इसका रासायनिक नाम भी याद रखिएगा क्योंकि रासायनिक नाम भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट एवं डेकाहाइड्रेट होता है। तो इसका रासायनिक नाम भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, विशाखापट्टनम बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता, यह जो है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह और सबसे सुरक्षित लैंड लॉक जो है बंदरगाह है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है यह जो है एक लैंड लॉक बंदरगाह है प्लस यह एक गहरा बंदरगाह है। यह जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसकी स्थिति भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, इसमें देख लीजिएगा कि आपको किस तरह से क्वेश्चन उत्तर मतलब कि दिया गया था, इसमें आप देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में जो है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था? तो अरुणाचल प्रदेश के जो है ईटानगर में होंगोली डोली पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया था। तो यहाँ पर जो पूछा गया था जिला, तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है ईटानगर आपका करेक्ट आंसर होता। इस एयरपोर्ट का भी नाम ध्यान में रखेगा, होलोंगी में डोनी पोलो एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, झूठा सोना का रासायनिक नाम पूछा गया था। तो झूठा सोना का रासायनिक सूत्र या रासायनिक नाम देख लेते हैं। तो झूठा सोना जो बोला जाता है वो आयरन पायराइड को बोला जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होता है, देख लीजिएगा। इसे जो है आयरन पायराइड को झूठा सोना या बेवकूफ़ सोना कहा जाता है। इसका जो सूत्र होता है FeSO2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, नेट NNP का सूत्र पूछ दिया गया था। तो नेट NNP का जो सूत्र होता है NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। तो ये जो आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 जो है
भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, यानी कि भारत की तरफ से जो थे इस सम्मेलन में किसने प्रतिनिधित्व किया था। यह जो इसका जो आयोजन किया गया था मिस्र के शर्म अल शेख में 6 से 18 नवंबर तक आयोजित किया गया था। तो इसका आयोजन भी ध्यान में रखेगा, यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आयोजन भी याद रखेगा किस देश में किया गया था और कब किया गया था। इसका जो आयोजित किया गया था भारत के तरफ जो सम्मेलन में भाग लिए थे केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने जो है इस सम्मेलन को संबोधित किए थे, प्रतिनिधित्व के रूप में भारत की तरफ से गए थे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता भूपेंद्र यादव आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य वृद्धि दर क्या था। तो लक्ष्य वृद्धि दर मतलब कितना लक्ष्य रखा गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होता 5% आपका करेक्ट आंसर होता। इतना लक्ष्य रखा गया था लेकिन वास्तव विकास दर जो प्राप्त किया गया था वो 6.01% प्राप्त किया गया था। प्रति व्यक्ति आय की जो है वृद्धि जो किया गया था दर्ज वह 3.7% थी। तो इससे अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जरूर ध्यान में रखेगा, इसे भी देख लेते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो था वो 1985 से 90 के दशक मतलब कि लाया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना को जो है मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं। मुख्य जो इसका उद्देश्य था सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने एवं खाद्य उत्पादन रोजगार पैदा करने के क्षेत्र में विकास स्थापित करना। तो इसका उद्देश्य भी जरूर ध्यान में रखेगा क्योंकि पीछे जो एग्जाम हुए उनमें जो है उद्देश्य भी पूछा जा चुका है, तो उद्देश्य को भी जरूर ध्यान में रखेगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था इनमें से कौन सा अधिनियम जो है 2019 में अधिसूचित किया गया था, यानी कि 2019 अधिनियम जो 2019 में जो है कौन से अधिसूचित किया गया था ये पूछा गया था। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 अधिनियम जो है 2019 में सूचित किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपका करेक्ट आंसर होता। यह जो है अगस्त 2019 को अधिसूचित किया गया था। हालांकि इसको जो लागू किया गया था वह 20 जुलाई 2000 को इसको लागू किया गया था। तो इसका लागू कब किया गया था यह भी ध्यान में रखेगा, शायद नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सके। तो इसको कब लागू किया गया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को, तो ये भी ध्यान में रखेगा। इसको जो अधिसूचित किया गया था 9 अगस्त 2019 को, जबकि लागू किया गया था 20 जुलाई 2020 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था। तो 2022 का जो अंडर 19 जो क्रिकेट का विश्व कप जो हुआ था इसका जो आयोजित किया गया था वेस्ट इंडीज़ में किया गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता वेस्ट इंडीज करेक्ट आंसर होता। अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर अपना 5वां अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता था। इस मैच में जो है राज बाबा को मैन ऑफ द मैच चुना गया था। राजा बाबा को ने 31 रन देकर 5 विकेट झटकाए थे। तो ये इस अन्य फैक्ट एक्स्ट्रा फैक्ट को भी याद रखिएगा क्योंकि जिनका भी नेक्स्ट डे में एग्ज़ाम हो तो शायद यहाँ से पूछ लिया जाए, क्वेश्चन बन सकता है, तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। मैन ऑफ द मैच सीरीज जो है देवाल्ड ब्रेवरीज को दिया गया था और सर्वाधिक रन जो बनाया था इस मतलब क्रिकेट में जो हुआ था मैच अंडर 19 क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो 2022 में आयोजित किया गया था उसमें जो सबसे अधिक रन बनाने वाले थे वो देवाल्ड ब्रेवरीज थे जो कि 506 रन बनाए थे। सर्वाधिक विकेट जो इस मैच में लिए थे वो दुनित बेलेज थे, दुनित बेलेज जो 17 विकेट लिए थे। और हाँ दोस्तों, इसका जो है पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो है पीडीएफ इसका प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया था गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो गुलाबो सपेरा जो नृत्य संबंधित है कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। आपका जो करेक्ट आंसर होता कालबेलिया नृत्य होता। जबकि नेक्स्ट एग्जाम जो हुआ था उसमें जो है कालबेलिया पूछ लिया गया है कि कालबेलिया नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है, तो राजस्थान से संबंधित था
ये नेक्स्ट एग्ज़ाम जो पड़ा था उसमें पूछा जा चुका है। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो जितने भी आपका आने वाली जो एग्ज़ाम है, जो सभी का जो अपना है नृत्य जो है डिफिनेट देख कर जाइएगा। मैं नृत्य पर जो है ऑलरेडी सेशन करा दिया हूँ, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप नृत्य जो है ज़रूर देखते जाइएगा जिनका भी नेक्स्ट दिन एग्ज़ाम हो, क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट में प्रत्येक डे जो है नृत्य से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। इन्हें जो है भारत सरकार के द्वारा 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। भारत के गौरव पुरस्कार 2021 से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2010 में जो है यूनेस्को मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में भी शामिल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट, इन्हें भी ध्यान में रखिएगा। तिनजान बाई जो हैं पंडावनी से संबंधित है, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया और इसकी जगह जो है नीति आयोग का गठन किया गया। तो नीति आयोग का जो गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा वो नीति आयोग होगा। नीति आयोग का जो गठन याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को। अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं, नीति आयोग के जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्ट्रक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसका फुल फॉर्म में ध्यान में रखिएगा। इसके जो उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के सुनील केवेरी। नीति आयोग के जो सीईओ होते हैं, सीईओ जो हैं अभी वो परमेश्वर अय्यर हैं। तो इन्हें भी जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री जो होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं। इन्हें भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, फूलदेई किस राज्य का फसल उत्सव है? तो फूलदेई जो है उत्तराखंड का जो एक फसल उत्सव है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता उत्तराखंड करेक्ट आंसर होता। यह जो है चैत महीने के पहले दिन को मनाया जाता है। तो ये उत्सव से भी जो अधिकांश शिफ्ट में हुए हैं उनमें जो है उत्सव से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो एक जो है उत्सव भी जरूर सभी राज्यों का देख कर जाइएगा कि किस स्टेट में जो है कौन सा उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, किसके कारण हड्डियाँ कमज़ोर और दांतों में छाले पड़ जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होता है कैल्शियम की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, दिल्ली ये चिराग के नाम से किसे जाना जाता है? तो दिल्ली ये चिराग के नाम से जो है नसरुद्दीन महमूद को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की जो स्थापना किया गया था 1498 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा वाराणसी में किया गया था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना। ये जो दो क्वेश्चन हैं ये दोनों जो है हमें सिर्फ 3-4 को मतलब लड़कों के द्वारा हमें भेजा गया था। तो आप चेक कर लीजिएगा जो भी एग्ज़ाम देकर आए हैं कि ये दोनों सही है या गलत है, क्योंकि हमें ये दोनों क्वेश्चन जो है ज़्यादा लड़कन के द्वारा जो है प्राप्त नहीं हुए थे। तो इन दोनों क्वेश्चन में मैं कंफ्यूज हूँ, तो चेक कर लीजिएगा जिनका भी एग्ज़ाम देकर आए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, किस भारतीय राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली एक बहुत ही पुरानी प्रथा है? तो मेघालय आपका करेक्ट आंसर होता। मेघालय के जो प्राचीन एक पुरानी प्रथा है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? तो ये जो थे अमेरिका के थे। आपका जो करेक्ट जो आंसर होता अमेरिका होता। जो भी हमारा सेशन जो प्रतिदिन देखते हैं वो जो थे करेक्ट करके ज़रूर आए होंगे, क्योंकि इसका जो एनालिसिस में पिछला जो मैं करवाया हूँ उसमें इसके बारे में विस्तृत मैंने बताया था। तो जो भी हमारा एनालिसिस देखे होंगे वो ज़रूर इसके क्वेश्चन को जो है करेक्ट करके आए होंगे। तो इसलिए जितना भी मैं एनालिसिस कराता हूँ तो सभी लोग जो हैं ज़रूर देखें जिनका भी आगे एग्ज़ाम हो, क्योंकि बहुत ही वहाँ से लाभ मिलती है। और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताता हूँ
उसे ज़रूर रीड एक बार ज़रूर कीजिएगा वीडियो पॉज करके। वैसे भी इसका जो PDF है टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया जाता है, वहाँ से भी आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन किया गया था 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई थी। तो इसका जो गठन किया गया था 1992 आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया जाता है? तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होता है अनुच्छेद 213 के तहत जो है राज्य के राज्यपाल को जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, किस संस्था की स्थापना 1867 ईस्वी में किया गया था? तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना किया गया था मुंबई 1867 में किया गया था मुंबई में। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता प्रार्थना समाज आपका करेक्ट आंसर होता। इसकी जो स्थापना किया गया था दादोबा पांडुरंग एवं आत्माराम पांडुरंग, इनके द्वारा जो है प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल में यानी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित है। तो आपको यदि इस रूप में दिया होगा तो आपका करेक्ट 23-24 हो जाता, लेकिन ऐसे तो है अनुच्छेद 23 में जो वर्णित किया गया है अनुसार जो है 23 के अनुसार मानव तस्करी और बाल श्रम। तो आप देख लीजिएगा किस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, आपका वही करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिएगा अनुच्छेद 24 में जो कहा गया है, किसी बच्चे को कारखाने या खान में काम करने के लिए निषेचित नहीं किया जा सकता। 14 वर्ष से कम उम्र के कारखानों रोजगार में नहीं लाया जाएगा, यानी कि 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको जो है कल कारखानों में जो है काम नहीं कराया जाएगा। यह अनुच्छेद 24 में वर्णित है। और अनुच्छेद 23 में जो वर्णित है मानव तस्करी के लेकर और बाल श्रम को लेकर वर्णित है। तो आप देख लीजिएगा जो भी ऑप्शन में आपको दिया होगा उस अनुसार आप मिला लीजिएगा और आप देख लीजिएगा। चलिए इनसे पे एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। मूल अधिकारों का जो वर्णन किया गया है, मूल अधिकार से जो है इस एग्ज़ाम में जो लिया जा रहा है SSGD का, उसमें बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जिनका भी आगे एग्ज़ाम आने वाली है तो इन्हें जो मूल अधिकार जो है सभी को ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि मूल अधिकार से जो है पूछा क्वेश्चन जरूर जा रहा है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। मूल अधिकारों का जो वर्णन किया गया है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन किया गया है। अनुच्छेद जो देख लेते हैं, हमें जो दिया गया है वह 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। पहला जो है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। पिछला जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जो है यह भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि समानता का अधिकार में जो है कुल कितने अनुच्छेद हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपको मतलब मैंने लिख दिया है, तो इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा कि इसमें कितना अनुच्छेद वर्णित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25-28, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, पाटलिपुत्र से पहले मगध राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की जो पहली राजधानी थी वो राजगिरी थी। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता राजगिरी होता। अजातशत्रु के जो उत्तराधिकारी था उदयन, इनके द्वारा जो है राजधानी का जो है राजगिरी से पटना स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अमृत योजना कब शुरू हुई थी? अमृत योजना के बारे में पूछा गया था। तो अमृत योजना को जो शुरुआत किया गया था 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता
25 जून 2015। इसे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है शुरू किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य जो था 500 शहरों कस्बों में बुनियादी शहर अवसंरचना में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो हुमायूंनामा जो है गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। गुलबदन बेगम जो थी वह मुग़ल बादशाह बाबर की सबसे छोटी पुत्री थी। बाबर की सबसे छोटी पुत्री थी। यह जो है 8 साल की उम्र में लिखे थे हुमायूंनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो हमारे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, नदी का पर्यायवाची शब्द। तो नदी का जो पर्यायवाची शब्द होता है पयस्विनी, तरनी, स्रोतस्विनी, सरिता, तटनी। तो आप देख लीजिएगा इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन में दिया गया था वो आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निर्माण का विलोम शब्द पूछा गया था। तो निर्माण का जो विलोम होता है ध्वंस या नाश। तो आप देख लीजिएगा किस तरह से आपका ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, लंगोटी में फांग खेलना का अर्थ पूछा गया था। तो इसका जो अर्थ होता है दरिद्रता में आनंद लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो इसका जो अर्थ होता है थोड़े में बहुत कहना। क्वेश्चन जो पूछा गया था, नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो पश्चिम बंगाल का जो राज्यपाल जो नियुक्त किए गए थे वो सीवी नंद बोस। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है सीवी नंद बोस होता। इन्हें जो है पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा कि ये कितने राज्यपाल हो गए पश्चिम बंगाल के, तो 22वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, जलियांवाला बाग जो है किस राज्य में स्थित है? तो जलियांवाला बाग जो स्थित है पंजाब राज्य के अमृतसर प्रांत में स्थित है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता पंजाब होता। जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड जो हुआ था वो जो है पंजाब प्रांत के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के नज़दीक स्थित है। यह जो घटना घटी थी 13 अप्रैल 1919 को घटी थी। बैसाखी के दिन यह घटना हुई थी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसे भी एक्स्ट्रा फैक्ट में जरूर ध्यान में रखिएगा जिनका भी नेक्स्ट डे में एग्ज़ाम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? तो बुद्ध चरित्र के इसके जो रचनाकार है किसके दरबारी कवि थे? तो बुद्ध चरित्र की जो रचना की थी वो अश्वघोष के द्वारा किया गया था। ये जो थे कनिष्क के दरबारी कवि थे। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता अश्वघोष और कनिष्क के दरबारी थे। अश्वघोष के द्वारा जो रचित अन्य जो है सौदरानंद काव्य, गंडिक स्रोत गाथा, सारीपुत्र प्रकरण, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब। तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, राष्ट्रमंडल खेल में कौन सा देश पड़ोसी देश जो है भारत का वो शामिल नहीं होता है? यानी कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो कि राष्ट्रमंडल खेल में भाग नहीं लेता है? तो चाइना जो है भारत का पड़ोसी देश जो कि राष्ट्रमंडल खेल में भाग नहीं लेता है। 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल जो किया गया था वो बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था। तो इसे भी मोस्ट इंपोर्टेंट जरूरी याद ध्यान में रखिएगा 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का एक बाहरी ग्रह है? तो बाहरी ग्रह मतलब किसे कहते हैं? बाहरी ग्रह जो उसे कहते हैं जो पृथ्वी से जो बाहर जितने भी स्थित हैं, यानी कि पृथ्वी के बाद जो आने वाली ग्रह हैं उन्हें बाहरी ग्रह कहते हैं। सौरमंडल में जो कुल जो है 8 ग्रह स्थित हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। पृथ्वी के ये सब जो बाहर आते हैं इन्हें जो कहते हैं बाहरी ग्रह कहते हैं। मंगल के बाद जितने भी ग्रह आते हैं जो पृथ्वी के निकट हैं उसे आंतरिक ग्रह, और पृथ्वी से जो दूर हैं उन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं। यानी कि आंतरिक ग्रह में जो आते हैं
बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सभी जो है आंतरिक ग्रह में आते हैं। तो आप ऑप्शन में देख लीजिएगा, आपसे मतलब कि ऑप्शन में कौन दिया गया था, वो आपका करेक्ट आंसर होता। और बाहरी ग्रह में जो आते हैं शनि, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये जो हैं बाहरी ग्रह में आते हैं। तो जिनका भी नेक्स्ट डे में एग्जाम हो तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। आंतरिक ग्रह को जो है स्थलीय या रॉक ग्रह कहते हैं, जबकि बाहरी ग्रह को जो है जोवियन और या गैसीय ग्रह कहते हैं। तो ये भी दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो अष्टाध्यायी के लेखक पूछा गया था, तो अष्टाध्यायी के जो लेखक थे वो पनिनी थे। पनिनी आपका करेक्ट आंसर होता। अन्य पुस्तक, महत्वपूर्ण पुस्तक है, उनको भी राइटर को देख लीजिएगा। मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं विशाख दत्त, गीत गोविंद के लेखक जयदेव, भारत महाभारत के वेदव्यास, पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदायी, अर्थशास्त्र के चाणक्य, रामायण के वाल्मीकि, विक्रम चरित्र के बिल्हन, राजतरंगिणी के कलहन, हर्षचरित्र एवं कादम्बरी के वानभट्ट, ये सभी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो इन्हें भी, जिनका भी नेक्स्ट डे में एग्जाम हो तो इन्हें जरूर देख के जाइएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, उड़ीसा में नव वर्ष त्यौहार जो है किस रूप में मनाया जाता है? पाना संक्रांति जो है ये नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता पाना संक्रांति होता। इसे जो है महाविषुवा संक्रांति भी कहा जाता है। तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। यह जो है एक फसल त्यौहार है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। उड़ीसा के जो फसल त्यौहार के रूप में मनाया जाता है वो नुआखाई मनाया जाता है। तो इन्हें भी जरूर एक्स्ट्रा फैक्ट में ध्यान रखिएगा, अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में, जिनका भी नेक्स्ट डे में एग्जाम हो। गणेश चतुर्दशी के दूसरे दिन यह मनाया जाता है नुआखाई त्यौहार। पौष क्रांति जो है, पौष संक्रांति, यह पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। यह भी एक फसल उत्सव है। मकर संक्रांति जो मनाया जाता है यह बिहार और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। यह भी जो है फसल त्यौहार हैं, तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, नवंबर 2022 के में उत्तर प्रदेश के गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव में कौन जीते थे? तो गोला गोकर जो विधानसभा हुआ था जो चुनाव, उनमें जो है अमीर गिरी जीते थे। ये भाजपा पार्टी से संबंधित थे। इनको जो है 34,774 वोट का अंतर मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो भाग पूछा गया था कि कौन सा भाग जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जो 1976 में जो है भाग 4 का जो है ए जो है जोड़ा गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता जब भाग 4 का ए आपका करेक्ट आंसर होता है। 4 का ए या का वही होता है, जो भी ऑप्शन में दिया होगा आप देख लीजिएगा। और इसके तहत ये जो है अनुच्छेद 51, यदि अनुच्छेद पूछता है तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता 51 के का अनुच्छेद ये जोड़ा गया था। इसके तहत जो है नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्य को दिया गया था। और इसके इसी संविधान संशोधन में जो है 3 अन्य शब्द को भी अनुच्छेद में जोड़ा गया था, प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो प्रस्तावना में जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये 3 शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में ही जोड़ा गया था। तो जिनका भी नेक्स्ट डे में मतलब एग्जाम आने वाला है तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा, कि ये सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो ये इन्हें जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत में अप्रैल 2022 तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो भारत में जो अप्रैल 2022 तक जो है इस बार जो 2022 में जो किया गया था वो 17वीं लोकसभा चुनाव किया गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता 17 करेक्ट आंसर होता। अगला जो लोकसभा 18वीं जो होने वाला है, 18वीं जो लोकसभा का चुनाव होगा वो जो होगा 2024 में होगा। तो इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा, 2024 में नेक्स्ट होने वाली है 18वीं लोकसभा चुनाव। और इस जो 17वीं जो लोकसभा हुआ इसके जो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष जो हुए ओम बिरला हैं। इस अन्य एक्स्ट्रा जो फैक्ट है इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जिनका भी एग्जाम हो उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो प्रथम जो लोकसभा चुनाव जो हुए थे
वो गणेश वासुदेव मलवंकर थे। 1952 ईस्वी में ये पहले चुने गए थे। 1952 से जो है 1956 तक रहे थे, पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। तो इन्हें जो है शॉर्ट में जीवी मलवंकर भी कहा जाता है। भारत के जो है पहले आम चुनाव के बाद जो है 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया था। तो इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोप्लास्ट का जो रंग होता है वो हरा होता है। हरा जो है इसमें जो उपस्थित क्लोरोफिल के कारण जो होता है हरा होता है। क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के थ्रू जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है इसी के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, किस खेल के साथ जो है बटरफ्लाई शब्द जुड़ा हुआ है? तो बटरफ्लाई जो शब्द आता है वह तैराकी खेल में आता है। स्विंग में जो है यह शब्द आता है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता तैराकी, स्विंगिंग जो है करेक्ट आंसर होता। तैराकी के अन्य जो शब्द आते हैं उन्हें भी देख लेते हैं। फ्री, एक तो हो गया फ्री स्टाइल, सॉरी बटरफ्लाई, और दूसरा हो गया फ्री स्टाइल और ब्रेस्ट स्ट्रोक और बटरफ्लाई। ये सभी जो है तैराकी जो खेल होता है उसमें प्रयोग होने वाले शब्द हैं। अन्य खेलों के देख लेते हैं जो शब्द प्रयोग होता है। डबल ड्रॉप जो है बैडमिंटन में प्रयोग किया जाता है, बैडमिंटन से संबंधित है। ड्रिबलिंग, बास्केटबॉल, बॉल रेखा, बिलियर्ड्स में कौन ऑफ स्विंग, जिम्नास्टिक, कोकोवा, जूडो, फ्री स्टाइल, स्विमिंग। तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? तो भारत में जो जीएसटी जो लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को यह लागू किया गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता 1 जुलाई 2017। यह जो है तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा जो है लागू किया गया था। इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। यह जो लागू किया गया था जो कि कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 101वें संविधान संशोधन के तहत जो है यह जो है जीएसटी को लागू किया गया था। 101वें संवैधानिक संशोधन 1 जुलाई 2017 को भारत में एक राष्ट्रीय वस्तु सेवा एवं जीएसटी जो है पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मेंडलीफ के तत्वों के वर्गीकरण के समय कितने तत्व मौजूद थे? यानी मेंडलीफ जिस समय जो तत्वों का वर्गीकरण करे थे उस समय कितने तत्व मौजूद थे? तो मेंडलीफ के समय जो थे कुल 63 तत्व मौजूद थे मेंडलीफ के वर्गीकरण करने के समय। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता 63 करेक्ट आंसर होता। ये जो अपने पीरियोडिक टेबल को जो मॉड्यूल कर रहे थे वो जो किए थे बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में किए थे। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मेंडलीफ जो है अपना पीरियोडिक टेबल किसके अनुसार सजा रहे थे? तो बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार बनाए थे। इनके जो पीरियोडिक टेबल में जो थे 8 कॉलम एवं 7 रो थे। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, आयात पर नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त कारक कौन सा है? आयात पर ट्रैफिक और कोटा लगाना, इसके थ्रू जो है आयात पर नियंत्रित लगाया जाता है। ट्रैफिक जो आयात शुल्क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सिक्किम में किया जाने वाला लोक नृत्य जो है कौन सा है? तो सिक्किम का जो लोक नृत्य है प्रमुख उन्हें देख लेते हैं। एक बताओ दोस्तों, जैसा कि आपको बार बार कह रहे हैं कि नृत्य से डिफरेंट एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो नृत्य जो है जिनका भी नेक्स्ट डे में एग्जाम हो तो नृत्य से संबंधित जो है टॉपिक जरूर देख कर जाइएगा। मैं नृत्य पे ऑलरेडी एक सेशन करा दिया हूँ, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो जो जरूर देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। एक क्वेश्चन जो है डिफरेंट पूछा जा रहा है, तो उस सेशन को जरूर देखिएगा। मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। भारत के जितने भी महत्वपूर्ण राज्य हैं उनका जो है नृत्य मैं करा दिया हूँ। तो चलिए सिक्किम के प्रमुख लोक नृत्य को देख लेते हैं। सिंधी छाम, याकछाम, तमांग सेलो, मारूनी नाच, ये प्रमुख जो लोक नृत्य जो हैं
सिक्किम राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो इनमें से देख लीजिएगा, जो भी ऑप्शन में दिया होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। सिक्किम के प्रमुख त्यौहार को भी देख लेते हैं कि वो त्यौहार से भी क्वेश्चन बन रहा है, त्यौहार से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सांगा डांस, सागा दावा, पुंग लग, ये भी जो है, ये दोनों डांस को भी जरूर ध्यान में रखिएगा और वीडियो पॉज करके रीड कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, विश्वनाथ आनंद जो है किस देश से संबंधित हैं। तो विश्वनाथ आनंद जो थे इंडिया के जो ग्रैंड मास्टर थे, यानी कि चेन्नई, इनका समाज जो था चेन्नई तमिलनाडु से संबंधित थे। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता इंडिया, इन्हीं की करेक्ट आंसर होता। इनसे एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। ये जो ग्रैंड मास्टर बने थे ये जो है अप्रैल 2007 में 1988 में, मतलब इनका इससे संबंधित है। अप्रैल 2007 में जो है विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने थे। तो ये इनको जरूर ध्यान में रखेगा, अप्रैल 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, एल्युमिनियम प्रगलन किस प्रकार का उद्योग है। तो एल्युमिनियम प्रगलन जो है धातु कर्म उद्योग है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है धातु कर्म उद्योग करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 2001 में संगीत नाटक अकादमी से किसे सम्मानित किया गया था। अलरमेल वैली को जो है 2001 में संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता अलार्म वैली करेक्ट आंसर होता। अलरमेल जो थे वो भारतनाट्यम से संबंधित है। ये किस नृत्य से संबंधित है, इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। चंदा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो चंदा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो चंदा का जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द से देख लीजिए, चंद्र, शशि, हिमकर, राकेश, रजनीश, हिमांशु, चांद, मयंक, विधु, सुधारक, कलानिधि, निशापति, शशांक, ये जो है चांद के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इनमें से जो भी देख लीजिएगा, जो भी आपका ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, विलोम शब्द पूछा गया था। विलोम जो है सूर का विलोम शब्द पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होता वो असुर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बाँछे मुहावरा पूछा गया था, वाँछे खिल जाना। तो इसका जो अर्थ होता है मुहावरे का हिंदी में बहुत प्रसन्न होना। आपका करेक्ट आंसर होता। देख लीजिएगा, इसी तरह से जो भी शब्द दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, जिसकी कल्पना न किया जा सके। वाक्य में एक शब्द इसका क्या होगा जो पूछा गया था, जिसकी कल्पना ना किया जा सके। तो इसका जो एक शब्द जो होता अकल्पनीय आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मुहावरा के तौर पर था कि घोड़े बेचकर उसके बाद खाली स्थान था, तो उसमें भरना था कि सो जाना, सोए रह जाना, भाग जाना, विदेश जाना, खाना जाना, इस तरह के ऑप्शन में दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होता सोए रह जाना, यानी कि घोड़े बेचकर सो जाना आपका करेक्ट आंसर होता, सो जाना। तो देख लीजिएगा, जो भी आपका ऑप्शन में दिया होगा मिला लीजिएगा। बस आज हमें इतना ही क्वेश्चन मिले हैं। यदि कंटेंट पसंद आया हो दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्वेश्चन मिला दीजिएगा। यदि 100% रियल क्वेश्चन है तो लाइक जरूर कीजिएगा, सेशन पसंद आया हो तो, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं चलो दोस्तों, तो इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा जब भी वीडियो किसी भी कंटेंट पे अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। और इसका नृत्य से जो है प्रत्येक शिफ्ट में प्रत्येक डे जो है पूछा ही जा रहा है, तो नृत्य का मैं सेशन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से जो है नृत्य को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हर जो शिफ्ट दिया जा रहा है ना उसमें डिफिनिट पूछा जा रहा है। तो नृत्य जो है जिनका भी हो अगला मतलब डेट में हो एग्ज़ाम, तो वो नृत्य से संबंधित जो है ज़रूर देख के जाएगा। एक त्यौहार से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सेशन में बने रहने के धन्यवाद, थैंक यू।